Hello and welcome back to Study Abroad by Academically. My name is Jaspreet, and we have been answering your queries about so many questions related to abroad study. With me is Dr. Akram, who is an expert, and he has been guiding students for a really long time to get their dream career in the country of their choice. And today we are talking about the scholarship options that are there, because that remains a major concern for the students, sir, कि जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो scholarships कहाँ हमें मिल सकते हैं, कौन-सी यूनिवर्सिटी में हमें जाना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस? Yeah, thank you so much, Jaspreet. So, as you know, I did my PhD, on a scholarship, in Australia. So, yes, I can help you. So, basically, scholarship जो होता है, it depend on, कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो. Sometime you may get 100% scholarship, like me, I got 100% scholarship, and sometime you may get, the partial scholarship, maybe 50%, 70%, वो टाइप से होता है. But तो each universities में जो है different scholarships होती हैं. सम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पर जो है सेम होती है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू डू पीएचडी, राइट, तो मोस्टली लाइकली जो है फुल्ली फंडेड होती है. बट इफ यू आर गोइंग लाइक मास्टर डिग्री में, उसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है फंड करती हैं, स्पेशली इफ यू आर डूइंग मास्टर ऑफ फिलोसफी. अगर आप एम फिल करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम फिल इन पब्लिक हेल्थ या एम फिल इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज फॉर एग्जांपल, उसमें आपके हाई चांस रहेंगे टू गेट स्कॉलरशिप. फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मास्टर ऑफ इन फिलोसफी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तो इसमें एमपी में जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, बिकॉज एम फॉर्म इज लिंक्ड टू रजिस्ट्रेशन, और उसमें स्कॉलरशिप और तक कम मिल सकती है. बट दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एकेडमिक्स. आपके हाई मार्क्स होना चाहिए, एंड यू डिड समथिंग, यू हैव सम, आप प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है, तो उस टाइप की चीज़ें देखते हैं वो. और कुछ अगर पब्लिकेशन है, कुछ रिसर्च है, तो और एडवांटेज रहेगा, आपको जो है स्कॉलरशिप मिलने में ईजी रहता है. एंड कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स तो कंट्री वाइड लोगों की नहीं होती. फॉर एग्जांपल वी आर इंडियन, राइट, तो इंडियंस के लिए यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप होती है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे स्कॉलरशिप है. वो सिर्फ इंडियंस को ही मिलती है ना. तो ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं. तो जस्ट बेसिकली जो टॉप यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, वो है GO8, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़. और वहाँ पर आप जाइए और वहाँ वन बाई वन आप चेक कीजिए कि इंडियंस की कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, तो उसको आप अप्लाई कराएं ना. हाँ, तो आपको गुड चांस रहेगा मिलने के लिए. Absolutely. And is there a difference in this in the scholarships that on the basis of the courses that people are choosing? Yes, obviously, so most likely they are providing scholarship for the research based courses. तो ये रिसर्च यूनिवर्सिटी, इनके पास बहुत सारा फंड्स आता है गवर्नमेंट की साइड से, एंड दे इन वांट टू गिव टू द गुड स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते हैं रियल में, है ना. तो उनको ज़्यादा जो है स्कॉलरशिप मिलती है. और मोस्ट लाइकली जो है पीजी और पीएचडी में मोस्ट लाइकली जो है ज़्यादा चांस होते हैं. बट अंडरग्रेड में भी आजकल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप मिल जा रही है, फुल स्कॉलरशिप, इफ़ यू आर रियली नीड है. तो बेसिकली हमारे सेपरेट टीम स्टडी अबाउट में, दे विल हेल्प यू टू गेट to apply for your scholarship. तो yes. Totally. Actually, this was my next question to you कि जब अंडरग्रेड के लिए जाएंगे तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, एंड your case, each person's case requires a very specific kind of guidance, which we at Study Abroad by Academically are providing you. So whichever country you wish to head to, whichever course you wish to pursue, whichever university is your dream university, we can help you get an admission there, and that too free of cost. So reach out to Study Abroad by Academically. Thank you so much, sir, for joining in. Thank you, Jaspreet. And we'll see you in the next podcast.